आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा पर कि मुद्रा का क्या अभिप्राय है एवं मुद्रा के कार्यों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा पे। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय को साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के मापक के रूप में और मूल्य के संचय के रूप में हमने उसे क्या किया है? स्वतंत्र एवं सामान्य रूप में स्वीकार किया है। अब बात करते हैं मुद्रा की परिभाषाओं की। मुद्रा की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं, दूसरा है वैधानिक परिभाषाएं और तीसरी जो परिभाषाएं आती है वो आती है सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं। तो बात करते हैं वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाओं की। तो इस वर्ग में मुद्रा की परिभाषाओं में हार्टले विदर्स, कोलबॉर्न और थॉमस की परिभाषाओं को शामिल किया गया है। वैधानिक परिभाषाओं में नेप की परिभाषा को शामिल किया गया है और सामान्य स्वीकृति की परिभाषा में सेलिगमैन, कीन्स एवं कोल की परिभाषाओं को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मुद्रा की परिभाषाओं की। तो मुद्रा की पहली परिभाषा है कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषाएं। इस वर्ग की परिभाषाओं में कोलबॉर्न, हार्टले विदर्स और थॉमस आदि के द्वारा दी गई परिभाषाओं को शामिल किया गया। तो पहली परिभाषा है कोलबॉर्न के अनुसार। कोलबॉर्न कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक एवं भुगतान का साधन है। मुद्रा क्या है? एक तो मूल्य मापक है और दूसरा भुगतान का साधन है। ठीक है। हार्टले विदर्स कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। थॉमस कहते हैं मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य का साधन है। जो मुद्रा है वो क्या है? किसी आर्थिक लक्ष्य का साधन है, यानी हम मुद्रा के द्वारा किसी की सेवाओं को खरीद सकते हैं। ठीक है, और किसी सेवाओं को और किसी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बात करते हैं वैधानिक परिभाषा की। तो वैधानिक परिभाषा में नेप की परिभाषा को शामिल किया गया है। नेप कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी वस्तु जिसे राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी गई है उसे हम कहते हैं मुद्रा। सामान्य स्वीकृति की परिभाषाओं में सेलिगमैन और कोल की परिभाषा को शामिल किया गया है। सेलिगमैन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यानी जिसे सभी लोगों ने क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। ठीक है। कोल कहते हैं मुद्रा केवल करे सकती है। मुद्रा क्या है? करे सकती है। मुद्रा से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और मुद्रा में हम किसी भी वस्तु को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। तो मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक या गौण कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य। बात करते हैं अब मुद्रा के पहले कार्य की, जो है प्राथमिक कार्य। इसको मुख्य कार्य भी कहा जाता है। प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहते हैं। मुख्य कार्य भी कहते हैं। मुख्य कार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में जो कार्य संपादित किए जाते हैं उन कार्यों को मुख्य कार्य कहते हैं। मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत 2 कार्य आते हैं। एक आता है विनिमय का माध्यम और दूसरा आता है मूल्य का मापक। अब विनिमय का माध्यम की बात करते हैं
कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। जब प्राचीन समय में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था तो इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से क्या होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, किंतु इस पद्धति में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया जाता था, जिसमें एक प्रमुख कठिनाइयाँ थी दोहरे सहयोग का अभाव। ठीक है, दोहरे सहयोग के अभाव के कारण विनिमय कार्य में बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती थी। परंतु जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी भी कठिनाइयाँ थी उन सभी कठिनाइयों को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं मूल्य मापक की। मुद्रा मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। जो मुद्रा होती है वो क्या करती है, मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 2 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, किसी का 100 रुपए है। तो मुद्रा के द्वारा क्या क्या किया जाता है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य मापा जाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं हुआ करता था। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि जो विनिमय का मूल्य निश्चित करना बहुत ही कठिन हो जाता कि इस वस्तु के बदले में कितनी वस्तु दी जाए, कितनी मात्रा में वस्तु दी जाए। ठीक है, परंतु जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई ये कठिनाई है, ये कठिनाई भी क्या हो गई है, दूर हो गई है। अब बात करते हैं मुद्रा के दूसरे कार्य की। इसका नाम है सहायक या गौण कार्य। सहायक या गौण कार्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थगित भुगतान का मान, दूसरा है मूल्य का संचय और तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तो पहले बात करते हैं स्थगित भुगतान के मान की कि क्या होता है कि जिन लेन देनों का भुगतान हम तत्काल नहीं करते हैं, ठीक है, और भविष्य के लिए क्या कर देते हैं, उनका भुगतान हम स्थगित करते हैं। कहते हैं कि हम इसका भुगतान क्या करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है स्थगित भुगतान। ठीक है, मुद्रा को स्थगित भुगतान का मान इसलिए माना गया है क्योंकि किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य एक तो स्थिर रहता है, जो मुद्रा का मूल्य हो किसी वस्तु की तुलना में क्या है, स्थिर रहता है। दूसरा, इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण है, किसे हर कोई इंसान क्या करता है, बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेता है। तीसरा, आगे हम बात करते हैं कि मुद्रा जो है वो अन्य वस्तु की तुलना में क्या है, अधिक टिकाऊ है। मतलब मुद्रा इतनी आसानी से जल्दी ही क्या नहीं होती है, नष्ट या समाप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं मूल्य का संचय की। तो क्या होता है इसमें कि मनुष्य की एक प्रकृति होती है या मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वह अपनी जो वर्तमान आय होती है उसमें से कुछ बचाकर भविष्य के लिए क्या करना चाहता है, संचित करना चाहता है। ठीक है, ताकि वह उसे अपनी भावी आवश्यकताओं को सरलता से क्या कर सके, उस मुद्रा से पूरा कर सके। ठीक है, जिस मुद्रा का उसने क्या किया, मूल्य संचय किया है, उससे क्या कर सके, वो पूरा कर सके। किंतु यह कार्य उसी स्थिति में संभव था जब बचत करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास है कि उसके द्वारा जो भी बचत की गई है वो बचत क्या है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है और वहां उसका उपयोग क्या कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। और मुद्रा में क्या है, यह गुण विद्यमान है, मूल्य का संचय। ठीक है, ये सभी गुण क्या है, मुद्रा में विद्यमान है। तीसरे बात करते हैं मूल्य का हस्तांतरण। तो इसमें मूल्य का हस्तांतरण क्या है कि जो वस्तु विनिमय है वो क्या है, एक तरल साधन है। ठीक है, मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का आसानी से हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य की। तो मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी हैं, जैसे साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार,
अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार, और चौथा है निर्णय का वाहक। मुद्रा के विषय में मार्शल कहते हैं, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मार्शल कहते हैं मुद्रा के संबंध में कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है।